बहुत समय पहले इंद्रावती नदी के शांत और पवित्र तट के पास एक विशाल और घना जंगल फैला हुआ था। ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ आसमान को छूते थे। दिन में वहां धूप पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर सुनहरे चित्र बनाती थी और रात में चांदनी उस वन को किसी स्वप्न लोक जैसा बना देती थी। उसी वन में एक ऊंचे वृक्ष की मजबूत डाल पर एक चिड़िया और एक चिड़वा प्रेम से रहते थे। दोनों ने बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाया था। सूखी टहनियां, नरम पत्ते और घास से सजा हुआ छोटा सा संसार। समय बीता और चिड़िया ने 2 अंडे दिए। दोनों बहुत प्रसन्न थे। वे बारी बारी से अंडों को सेते, उन्हें अपने पंखों से ढकते और भविष्य के सपने देखते। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। काले बादल घिर आए, तेज आंधी चलने लगी और आसमान बिजली की गर्जना से कांप उठा। तभी एक भयानक बिजली उनके पेड़ पर गिरी। पूरा पेड़ हिल गया, घोंसला डोलने लगा। चिड़िया और चिड़वा सहम गए, पर उन्होंने अपने पंखों से अंडों को ढक लिया। कुछ क्षणों बाद जब सब शांत हुआ, तो उन्होंने आश्चर्य से देखा कि वे दोनों और उनके अंडे सुरक्षित थे। उन्होंने इसे ईश्वर की कृपा समझा और फिर से अंडों को सहने लगे। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने, लेकिन अंडों में कोई हरकत नहीं हुई। दूसरे पक्षियों के बच्चे उड़ने लगे थे, पर उनके अंडे वैसे ही पड़े थे। धीरे धीरे उनके मन में निराशा भर गई। उन्हें लगा कि शायद बिजली की मार से अंडे निष्फल हो गए हैं। दुखी होकर एक दिन वे अपना घोंसला छोड़कर जंगल के दूसरे कोने में नया घर बनाकर रहने लगे। कुछ समय बाद चमत्कार हुआ। पुराने घोंसले में पड़े अंडों में हलचल हुई। पहला अंडा फूटा तो उसमें से एक चूजे की जगह छोटा सा बछड़ा बाहर आया। वह कांपते पैरों से खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर बाद दूसरा अंडा भी फूटा और उसमें से एक सुंदर शिशु बालक निकला। जंगल की हवा मानो थम गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। न कोई डर, न कोई सवाल, जैसे जन्म से ही एक दूसरे को पहचानते हों। वे भाई बन गए। वे पेड़ से नीचे उतरे। बछड़ा घास चर लेता, बालक पेड़ों से फल तोड़कर खा लेता। उस समय जंगल में कोई हिंसक जानवर नहीं था, इसलिए दोनों निडर थे। वे नदी किनारे खेलते, दौड़ते, हंसते। धीरे धीरे समय ने उन्हें बड़ा कर दिया। बछड़ा बलशाली बैल बन गया। चौड़ा सीना, चमकती आंखें, मजबूत सींग। बालक भी जवान होकर सुंदर और परिश्रमी युवक बन गया। बैल खुद को बड़ा भाई मानता था, क्योंकि वह कुछ क्षण पहले जन्मा था। उसके मन में छोटे भाई के लिए अपार स्नेह था। वह उसे धूप से बचाता, खतरे से सावधान करता। युवक भी बैल का बहुत सम्मान करता। एक दिन बैल ने सोचा, मेरी खाल मोटी है, मैं तो खुले आसमान के नीचे रह सकता हूं, पर मेरा भाई कोमल है, उसे घर चाहिए। उसने प्रेम से उसका नाम ननकू रखा और झोपड़ी बनाने को कहा। ननकू ने जंगल से लकड़ियां काटी, घास इकट्ठी की और मेहनत से 2 झोपड़ियां बनाई। एक अपने लिए, एक अपने भाई के लिए। जब बैल ने यह देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपनी पूंछ से ननकू की झोपड़ी को छुआ। उसी क्षण झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। मजबूत दीवारें, सजा हुआ आंगन, बर्तन, अनाज, सब कुछ। ये देखकर ननकू चकित रह गया, पर बैल ने अपनी झोपड़ी साधारण ही रहने दी। उसने कहा, मुझे सादगी पसंद है। समय बीता। बैल ने सोचा कि अब ननकू का विवाह होना चाहिए। उसने उसे एक तालाब के पास भेजा, जहां परियां स्नान करने आती थीं। वहां एक परी ने ननकू को देखा। उसके मन में प्रेम जागा। ननकू भी उसकी सरलता और सुंदरता पर मोहित हो गया। वे बैल के पास आए। बैल ने मुस्कुराकर उनका विवाह करा दिया। अब घर में हंसी और उजाला और बढ़ गया। इसी बीच एक दिन एक राजा शिकार करते करते वहां आ पहुंचा। जंगल के बीच इतना सुंदर घर देखकर वह चकित रह गया। जब उसकी नजर परी पर पड़ी तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने ननकू को धमकी दी, मेरे लिए सूरज की तरह चमकने वाला लाल पत्थर लाओ, नहीं तो तुम्हारी पत्नी को ले जाऊंगा। बैल ने चुनौती स्वीकार की। परी जानती थी कि वह पत्थर कहाँ मिलता है। वह अदृश्य होकर गई और पल भर में चमकता लाल पत्थर ले आई। राजा हैरान हुआ, पर उसका लोभ शांत नहीं हुआ। उसने बैल को अपने शक्तिशाली भैंसे से लड़ने की चुनौती दी। भीषण युद्ध हुआ। धरती कांप उठी। अंत में बैल विजयी हुआ। राजा की जलन बढ़ती गई। उसने एक गुड़िया से जहरीली बूटी ली और मित्रता का बहाना करके भोजन पर आया। भोजन करते समय उसने चालाकी से बैल की थाली बदल दी, पर बैल सावधान था। उसने अपनी थाली पर एक छोटा निशान बनाया हुआ था। उसे धोखा समझ में आ गया। उसने भी चालाकी से थालियां फिर से बदल दी। राजा भोजन कर चला गया।
मन ही मन खुश कि बैल मर जाएगा। पर कुछ दूर जाते ही उसके सिर में चक्कर आने लगे। जहर असर दिखा चुका था। वह जमीन पर गिर पड़ा। मरते समय उसे अपनी चाल याद आई, पर अब देर हो चुकी थी। ननकू ने पूछा, भैया, ये क्या हुआ? बैल ने शांत स्वर में कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने दूसरों के लिए बुरा सोचा, अंत में वही उसके साथ हुआ। इसके बाद उनका जीवन सुख से बीतने लगा। परी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। घर हंसी से गूंजने लगा। बैल का स्नेह, ननकू की सरलता और परी का प्रेम उस वन को फिर से पवित्र और शांत बना गया। जंगल की हवा मानो हर दिन यही कहती, कर्म का फल अवश्य मिलता है। देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं।